वो माँ अपने 4 साल के मासूम से बच्चे को ज़मीन पर घसीट के ले जा रही होती है। उसके बाद वो उसकी गर्दन को फावड़े से उसके शरीर से अलग करती है। उसके बाद उस सर को आग पर रखती है और भूनती है। उसके मन में क्या चल रहा था? क्या उस सर को वो भूनकर खाने वाली थी या किसी और को खिलाने वाली थी? अगर उसको बच्चे की जान लेनी ही थी तो उसने पहले बच्चे की गर्दन काट दी है। अब बच्चे की गर्दन कट गई तो उसकी जान निकल चुकी है, लेकिन उसने उस बच्चे की गर्दन को आग पर भूना है। दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं और जवाब हम इस कहानी से जानेंगे कि आखिर उस माँ ने अपने बच्चे की गर्दन को फावड़े से क्यों काटा और उसके बाद में उसने उसके सर को आग पर क्यों भूना। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आता हूँ जो कि सच्ची घटना होती है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप भी इस कहानी से कुछ सीखें कि क्या सही है क्या गलत। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बिजनौर, और बिजनौर का ही एक थाना लगता है हमीरपुर दीपा थाना, और उसी थाने के अंदर में गांव आता है जलालपुर गांव। ये 13 जून की खबर है दोस्तों। होता क्या है, सुबह ही सुबह गांव के लोग क्या करते हैं, वो खेत पर निकल जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि खेत पर उन्हें खुले में काम करना होता है और आजकल धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो वो लोग क्या करते हैं, दोपहर तक काम करते हैं, उसके बाद घर आ जाते हैं, फिर शाम को खेत पे जाते हैं, फिर काम करते हैं और रात को घर पे आ जाते हैं। तो इसी गाँव में कपिल मिश्रा नाम का आदमी रहता है। अब कपिल मिश्रा सुबह ही सुबह अपनी पत्नी आदेश देवी को जगाता है और आदेश देवी से बोलता है कि ऐसा है, मुझे खेत पे जाना है तो तुम मेरे लिए खाना तैयार कर दो। अब आदेश देवी दाल चढ़ा देती है गैस पे, उसके बाद में आटा गूंद रही होती है, उसके बाद में उसके लिए खाना बनाती है, पैक करती है। जैसे ही कपिल मिश्रा घर से निकलता है तो देखता है कि उसका 4 साल का बच्चा घर पे आ रहा होता है। दरअसल वो 4 साल का बच्चा जो था अपने दादा दादी के घर पे था, तो वो घर पे आ रहा होता है। तो कपिल उससे थोड़ी देर खेलता है और आदेश देवी से बोलता है कि तुम इसका ख्याल रखना, मैं दोपहर तक आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कपिल खेत पे गया, आदेश देवी घर पे खाना बना रही है, उसमें अपने 4 साल के बच्चे कल्लू का ख्याल रख रही है। अब कपिल क्या करता है, दोपहर तक खाना पीना खा के खेत पे जो भी काम करना था वो करके घर पे आ जाता है। अब वो जैसे ही घर पे आता है तो देखता है कि आदेश जो है उसकी पत्नी वो चुपचाप खड़ी हुई है। कपिल उससे हंस खुल के बात करता है, लेकिन आदेश कोई जवाब नहीं देती। अब अचानक से कपिल को अजीब सी स्मेल आती है। अजीब सी स्मेल आती है, वो कहती कहाँ से आ रही है भाई ये बदबू? तो आदेश देवी जवाब नहीं देती। कोई दिक्कत नहीं, कपिल घर के अंदर चला जाता है। तो घर में उसको उसका बेटा कहीं दिखता नहीं। तो वो पूछता है, कपिल हाँ भाई कल्लू कहाँ है? कल्लू यहीं पे खेल रहा है, किसके घर पे? दादा दादी घर पे। तो भी आदेश देवी कोई जवाब नहीं देती। तो कपिल को वो बदबू कुछ ज़्यादा आने लगती है और चिटर पिटर की आवाज़ आने लगती है, और जहाँ पे वो भैंसों को बांधते थे वहाँ से कुछ धुआं आता हुआ नज़र आता है। तो कपिल कहता है कि अरे वहाँ पे धुआं कैसे निकल रहा है? लेकिन आदेश देवी बिल्कुल चुप है, वो कुछ भी नहीं बोल रही। तो कपिल उठ के जाता है वहाँ पे जो भैंसों को बांधते हैं, तो उसकी नज़र पड़ती है कि लकड़ियों के ऊपर उसके 4 साल के बच्चे की गर्दन जो है भुन रही होती है, यानी कि लकड़ियों में बहुत ज़ोर से आग लग रही होती है, और जो 4 साल का बच्चा है उसकी सर उन लकड़ियों के ऊपर रखा हुआ है, टिटर पिटर करके उसमें आवाज़ आ रही है और वो भुन रहा है। जैसे ही कपिल ये चीज़ देखता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अब जैसे ही कपिल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है तो गांव के लोग, आसपास के लोग उसके पास आते हैं कि क्या हुआ। अब जैसे ही लोग उस सर को देखते हैं तो सबके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि अरे भाई ये क्या हुआ। उसकी पत्नी चुपचाप सामने खड़ी हुई है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो उससे पूछा जाता है कि किसने किया, क्या किया, क्या नहीं किया, लेकिन आदेश देवी कोई भी जवाब नहीं देती। तो गांव वाले लोगों को ये लगता है कि शायद बाहर से कोई आया है और इस बच्चे की हत्या कर दी है, उसके बाद में इसको यहाँ पे जला दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। इतनी ही देर में कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है और उसको आग के ऊपर उसका सर जला दिया गया है। तुरंत पुलिस वहाँ पे आती है। अब जैसे ही पुलिस घटनास्थल पे पहुँचती है तो देखती है कि क्या हुआ। देखा जाता है कि आग बुझा दी गई है, बच्चे का सर जला दिया गया है।
बाकी शरीर नहीं जलाया। अब कोई दिक्कत नहीं। अब उसकी पत्नी से पूछा जाता है तो उसकी पत्नी कोई जवाब नहीं देती, लेकिन पुलिस का पूरा शक उसकी पत्नी आदेश देवी पे होता है। दरअसल पुलिस जब गांव के आसपास के लोगों से पूछती है कि कोई आया था या नहीं आया था घर में इनके में, तो आसपास में क्या होता है दोस्तों, शहरों में तो ये होता है कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है कि पड़ोस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई दिखता ही नहीं है। लेकिन गाँव में क्या होता है, गाँव में और छोटी बस्तियों में ये होता है कि वो लोग क्या होता है घर के बाहर ही ज़्यादा बैठते हैं और कौन आता है कौन जाता है सब पे नज़र होती है। आप देखिए किसी को आपके में से जो लोग गाँव में रहते होंगे तो उनको आप लोगों को पता होगा कि आपके घर पे कोई आया है तो अड़ोसी पड़ोसी को पता होगा। तो सभी लोग क्या करते हैं, गांव के लोग वो कहते हैं कि इनके घर पे कोई नहीं आया। अब पुलिस इस बात की जानकारी लेती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कपिल मिश्रा का किसी के साथ झगड़ा विवाद हो, तो ये भी कहीं नहीं है। अब घर में सिर्फ उसकी पत्नी बची है और उस समय पे कपिल की पत्नी ही थी। कपिल से पूछा जाता है कि हाँ भाई तुम्हें कैसे पता, तो वो कहता है कि मैं जैसे ही खेत से आया तो मेरी पत्नी कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। मैं उससे बहुत सारी बातें की, कोई जवाब नहीं दे रही। मैं कल्लू के बारे में पूछे अपने बेटे के बारे में, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। मैंने कहा धुआं कहाँ से निकल रहा है, बदबू कहाँ से आ रही है, उसने कुछ भी नहीं बोला। जब मैंने धुआं ज़्यादा उठता हुआ देखा तब मैं इस कमरे में आया जहाँ पे भैंस बांधी जाती हैं, तब यहाँ पे देखा कि इस बच्चे की गर्दन काट दिया और इसको आग पे भून दिया है। अब पुलिस क्या करती है, आदेश देवी को पकड़ती है और अपने साथ थाने ले जाती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है। पहले तो आदेश देवी कुछ भी नहीं बताती, लेकिन जब उसके साथ सख्ती से पूछताछ होती है तब वो बताती है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। दरअसल होता क्या है, आदेश देवी बताती है कि उसको लगभग 3 से 4 दिन पहले एक सपना आया था। उसके सपने में कोई देवी आई थी। वो देवी उससे कहती है कि ऐसा है, मुझे बलि चाहिए और मुझे बलि तुम्हारे बेटे की चाहिए। अगर तुम मुझे बलि दोगी तो मैं तुम्हें धन से परिपूर्ण कर दूंगी, तुम्हें स्वर्ग पहुंचाऊंगी, तुम्हारे बच्चा जो मरेगा उसको भी स्वर्ग पहुंचाऊंगी और तुम्हारे जीवन से सारे दुख को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। अब आदेश देवी क्या होता है, उस सपने को सीरियस ले जाती है कि देवी ने कहा है उनको बलि चाहिए, देवी ने कहा है उनको बलि चाहिए। तो वो इंतज़ार में रहती है कि वो कैसे बच्चे को बलि थे। अब उसके अंदर हिम्मत तो होती नहीं, लेकिन वो फिर भी हिम्मत जुटाती है। अब 13 जून की सुबह सुबह जैसे ही कपिल यहाँ से खेत पे जाता है खाना लेने के बाद, तो आदेश देवी थोड़ी देर इंतज़ार करती है कि कोई घर पे आ तो नहीं रहा। कोई भी नहीं आता तो आदेश देवी सबसे पहले दरवाज़ा लगाती है, फिर उस 4 साल के बच्चे को खींच के लाती है, उसकी गर्दन पे ज़ोर से फावड़ा मारती है, उसकी गर्दन शरीर से अलग हो जाती है दोस्तों, मतलब कि हल्की सी लटकी होती है। लेकिन आदेश देवी बताती है जब मैंने अपने बच्चे की गर्दन को फावड़े से काटा तो उसकी जान निकली नहीं थी, उसकी सांसें चल रही थी, वो मतलब वो बोल रहा था, वो उसकी आवाज़ आ रही थी। तो आदेश देवी ये सोचती है कि अभी तो ये मरा ही नहीं है, लगता है कोई देवी की शक्ति है, इसकी गर्दन बिल्कुल अलग करनी होगी। तो उस गर्दन को पूरी अलग कर देती है, फिर भी उसकी सांस चल रही है। ये आदेश देवी को लगता था, जो आदेश देवी ने बताया मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब वो क्या करती है, उसके सर को ले जाके गैस के ऊपर रख देती है और भूनना चालू करती है। गैस का बर्नर जो होता है वो छोटा होता है, तो उसका सर जो है अच्छी तरह से भुन नहीं पाता। तो अब उसका सर नहीं भुन पाता तो वो क्या करती है, उस बच्चे की गर्दन को ले जाके बाहर जहाँ पे भैंस बनती हैं वहाँ पे कुछ लकड़ियाँ लाती है, उनमें आग लगाती है और उसके ऊपर भूनने रख देती है। लेकिन जब तक उस बच्चे का सर पूरा अच्छी तरह से भुनता, उससे पहले ही घर में एंट्री हो जाती है कपिल मिश्रा की। और कपिल तुरंत पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है कल्लू। अब उसको धुआं दिखने लगता है, तो धुआं दिखने लगता है तो वहाँ जाता है जहाँ पे भैंस बनती है और वहाँ पे जाके देखता है कि उसके बच्चे का सर जल रहा है। अब पुलिस ने क्या किया है, इसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है, इसको जेल पहुँचा दिया गया है। अब ये जेल तो पहुँच गई है दोस्तों, लेकिन इसके बच्चे की हत्या हो चुकी है। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। दरअसल इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। अब बताना क्या है, बताना ये है कि कभी कभी हमारे मन में या हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो कि आप लोगों के संपर्क में भी होंगे, उन सबके मन में ये आता है कि हमारे ऊपर लगता है किसी ने टोटका करा दिया है, या फिर हम कुछ ही कभी कभी ये चाहते हैं कि इसके ऊपर टोटका करा दें। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तंत्र विद्या करने से हमें ये मिल जाएगा, ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कभी कभी ऐसा लगता है
कि कोई भूत प्रेत होते हैं, आत्मा है या किसी भूत प्रेत का हमारे ऊपर साया है, तो हम क्या करते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं। या फिर तांत्रिकों के पास नहीं जाते तो हमारे मन में बहुत से ख्वाब चलते रहते हैं, यार ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा। अगर आप लोगों के मन में या आपके जानने वाले के मन में ये चीज़ आ जाती है तो आप ये समझ लीजिए आप मेंटली रूप से डिस्टर्ब हैं और आप ऐसा कोई गलत काम कर सकते हैं जो कि इस महिला ने किया, अपने बच्चे की गर्दन शरीर से काट के। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को केंद्रित करना है, आपको किसी भी चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देना। दरअसल दोस्तों, तंत्र विद्या कुछ नहीं होती, विज्ञान होता है, ज्ञान होता है। इसके बाद में कोई भी तांत्रिक विद्या नहीं होती, कोई भूत प्रेत नहीं होते, और जो हम सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें सपने आते हैं। जैसे कि इस आदेश देवी को आए थे, एक देवी आती है और कहती है कि मुझे बलि चाहिए, अपने बच्चे की बलि दो तो मैं तुम्हें धन से परिपूर्ण कर दूंगी, स्वर्ग पहुंचाऊंगी, तुम्हारे जीवन से दुख खत्म कर दूंगी। अरे उस देवी ने दुख कहाँ ख़त्म किए, उसके तो जीवन में दुख लग गए। उसके 4 साल की बेटे की हत्या हो गई, अब आदेश देवी पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगी, तो उसको दुख मिले हैं। तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना है और ना ही इन चीज़ों पे हमें कभी ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने साथियों में शेयर करना है जो कि इन तरह के अंधविश्वास में फंसा हुआ है, ताकि इस कहानी को सुन के वो अपने अंधविश्वास से बाहर निकले। नमस्कार।